दोस्तों, हल्द्वानी हिंसा के तार अब सुलझने लगे हैं। मतलब कि आगजनी के मास्टरमाइंड का नाम साफ हो गया है। अब्दुल मलिक नाम के इस शख्स को खूनी साजिश का षड्यंत्र मुख्य दोषी बताया जा रहा है, जिसने सरकारी जमीन पर कब्जा करने की अपनी मानसिकता को लेकर अपना षड्यंत्र बनाया था और मौके पर घटनास्थल को आगजनी में तब्दील कर दिया। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है आपने, तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। कहा जाता है कि इस जमीन को बेचने के वीडियो में देखा जा सकता है कि हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड के तौर पर अब्दुल मलिक को देखा जा रहा है। अब्दुल मलिक के शहर की पूंजीपति हैं, वहीं बिल्डिंग का कारोबार है और काफ़ी संपत्ति अब्दुल मलिक ने कमाई है। राजनीतिक तौर पर भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय भी है। अब्दुल मलिक चुनाव भी लड़ चुका है। अब्दुल मलिक का एक बगीचा है जिसमें पूरी बुलडोजर की कार्रवाई हुई, जहां पर पूरी हिंसा हुई। उसको कहा जाता है क्योंकि अब्दुल मलिक के पिता और दादा के पास वो ज़मीन थी, जो ज़मीन के बारे में कहा जाता है कि वो अवैध निर्माण किया जा रहा था, इसकी लीज भी ख़त्म हो चुकी थी और फ्री होल्ड भी नहीं हुआ था। इसी के चलते प्रशासन ने नोटिस दिया था, अवैध निर्माण को हटाने का भी नोटिस दिया था, लेकिन उसे ज़मीन पर अब्दुल मलिक प्लाट काट रहा था। संपत्ति प्रशासन को उसकी खबर मिल रही थी और ऐसा कहा जाता है कि उसे पूरी ज़मीन को बचाने के लिए आवरण के तौर पर बेचना चाहता था, क्योंकि सिर्फ मदरसे की बात नहीं, ज़मीन की प्लाटिंग भी काट रहा था। उसे प्लाट को बेचकर भी वो बहुत पैसा बनाना चाहता था, क्योंकि ज़मीन सोने के भाव हो चुकी थी। उससे वह पैसा कमाने की चाह रखता था। जिसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जब पूरी साजिश रची गई और जब प्रशासन यहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई करने के लिए आया, उनके ऊपर पथराव किया गया, आगजनी की गई और हल्द्वानी शहर में पूरी तरह से तनाव हो गया। आगे देखें विस्तार पूर्वक खबरें और न्यूज़ रिव्यूज़। उस पर मदरसे का भी निर्माण कराया गया था। ऐसा बताया जा रहा है कि अब्दुल मलिक ने इस पूरी हिंसा की साजिश रची। वो किसी भी तरह से जमीन को बचाना चाहता था, क्योंकि सिर्फ मदरसे की बात नहीं थी। 2 एकड़ जमीन में जो प्लॉटिंग हो रही थी, उस प्लॉट को बेचकर भी, क्योंकि जमीन यहाँ पर सोने के भाव हो चुकी थी, उससे वो पैसा कमाने की चाहत रखता था। जिसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि ये पूरी साजिश रची गई और जब प्रशासन यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई करने के लिए आया, उस समय उनके ऊपर पथराव किया गया, आगजनी की गई और हल्द्वानी शहर में पूरी तरह से तनाव हो गया। गाय है उनको बख्शा नहीं जाएगा। जी और हल्द्वानी में जो हिंसा हुई है उसको लेकर के सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये अचानक से हुई या फिर सब कुछ पहले से ही प्लान था। हल्द्वानी में ऐसे हालात पहले कभी नहीं थे, न ऐसी हिंसा हुई और न ही कर्फ्यू लगाने की नौबत आई। लेकिन गुरुवार को उपद्रवियों ने ऐसा बवाल मचाया कि हल्द्वानी में हाहाकार मच गया। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक बताया जा रहा है। वही अब्दुल मलिक जिसकी जमीन पर बने अवैध मदरसे को ढहाने के लिए नगर निगम की टीम गई थी। इस दौरान अब्दुल के अधिकारियों से बहस भी हुई। अब्दुल मलिक फिलहाल फरार है, मगर 19 नामजद आरोपियों में से कुछ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब्दुल मलिक जो है उसकी पुलिस तलाश कर रही है, वो भी हमारे केस में नामजद अभियुक्त है। अवैध निर्माण का कार्य था, ये अब्दुल मलिक के द्वारा किया गया था। तो अवैध निर्माण का जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई थी, उसका सबसे ज्यादा विरोध उसी के द्वारा किया गया था। हल्द्वानी के एक एक दंगाई का हिसाब होगा। बनभूलपुरा इलाके में फेंके गए हर पत्थर का बदला लिया जाएगा। इसके लिए छतों और घरों की वीडियो मॉनिटरिंग हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। चश्मदीदों के बयान रिकॉर्ड हो रहे हैं। दंगे में किसका हाथ है, इसके लिंक खंगाले जा चुके हैं। वो ऑडियो फुटेज भी जुटाई जा रही हैं जो हिंसा से जुड़े हैं। सोशल मीडिया को भी सर्च किया जा रहा है। हर घर, हर गली और हर मोहल्ले से सबूत जुटाए जा रहे हैं। चप्पा चप्पा छाना जा रहा है। उन्होंने पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया और फायरिंग इस्तेमाल करा, पथराव कर रहे थे। वही पेट्रोल बम उनके गाड़ियों में गिरे, उससे आग लगी। उन्हीं की गाड़ियाँ थी, ये गाड़ियाँ भी उन्हीं की थी। उन्होंने अपने पेट्रोल बम से गाड़ियाँ जलाई ताकि ना हम उधर जा सके, इधर ना आ पाए और ना हम उधर जा पाए। ऑटो आपको जला हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही आपको उसके बगल में जो घर, थोड़ा सा काला धुआं जिस पर लगा हुआ है, यानी जो काला दिखाई दे रहा है वो दरअसल
ये गाड़ियां चल रही थी यहाँ पर, उन गाड़ियों के जलने की वजह से जो धुआं निकला उससे वो घर काला हो गया था। उस घर से पत्थर आ रहे थे नीचे, उसी घर से पत्थर नीचे आ रहे थे। उसी घर से पत्थर नीचे आ रहे थे। हाँ। उस घर में कौन रहता है? उस घर में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। उन्होंने ही इस बवाल को जो रूप दिया इस गांधीनगर में, वो इसी परिवार से दिया गया। जब हम वहाँ से चले तो चारों तरफ से उन्होंने बैरिकेड लगा करके उन्होंने आग लगा रखी थी। उस गाड़ियों को साइड करते कराते में किस तरीके से मशीन आगे बढ़ा करके पुलिस प्रशासन को, कर्मचारियों को, सबको लेकर के मैं बाहर वहाँ से निकल करके गांधीनगर की तरफ को दौड़ा। सरकार और प्रशासन का क्लियर कट मैसेज है, जिसने गुनाह किया उसे अंजाम भुगतना होगा। हम देवभूमि में किसी प्रकार की भी हिंसा, किसी प्रकार की भी अराजकता, ये किसी कीमत पर हम सहन करने वाले नहीं हैं। उसके लिए जो से ज्यादा लोग जख्मी हैं। घायलों में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हल्द्वानी हिंसा के मुख्य साजिशकर्ताओं में पहला नाम सामने आ गया है और ये नाम अब्दुल मलिक का है। जी हां, अब्दुल मलिक ही पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और फिलहाल अब्दुल मलिक फरार हो गया है। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। अब्दुल मलिक पर एनएसए लगाने की तैयारी भी हल्द्वानी पुलिस कर रही है। नैनीताल के एसएसपी ने बताया कि पुलिस कई और मुख्य साजिशकर्ताओं की तलाश कर रही है। घटना हुई है, उसमें पुलिस की तरफ से 3 एफआईआर पंजीकृत हुई है और ये 3 एफआईआर जो है उनमें हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जो तथ्य आए हैं सीसीटीवी एनालिसिस हम लोगों ने किया है और जो बाकी एविडेंस है उसके आधार पर अभी 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद में बाकी जो अभियुक्त हैं उनको आइडेंटिफाई करने का काम हमारी टीम ने शुरू कर दिया है और कुछ बाकी जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई है। जल्द
मैं बड़ा क्लियर और स्पष्ट बोलने वाला आदमी हूं अमीश जी। सरकार के ऊपर, पुलिस के ऊपर सरकारी संपत्ति का नाश, आर्जनी, पथराव गलत है, नहीं होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ, माननीय गौरव भाटिया यहाँ बैठे हैं और बड़े आराम से मंदिर शब्द गोल कर गए, बोला या तो कोई मस्जिद हो या कोई मजार हो या कुछ, उसके बाद उन्होंने गोल वर्ड करा। ये एक सच्चाई है अमीश जी, धर्म के नाम पे, चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो या कोई और, आप दिल्ली के अंदर ही घूम लीजिए, नोएडा में घूम लीजिए, अवैध रूप से पेवमेंटों पे भी रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, उनको प्रशासन आने देता है, वो बढ़ते हैं, उसमें रिलीजियस फॉलोइंग्स बढ़ती हैं, चाहे मंदिर हो या मजार, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, मैं सिलेक्टिव नहीं हूं। और जब वो एनक्रोचमेंट बढ़ जाती है, तब उसके बाद स्कोरिंग पॉइंट्स करने के लिए फिर आप जो है दूध के दूल्हे बन करके उसके डिमोलिशन के लिए पहुंचते हैं। मैं कहता हूं अवैध कब्जा होता क्यों है? और ये तो चलिए रिलीजियस स्पॉट की बात थी, अरे आप लोग तो मल्टी स्टोरी खड़ी कर देते हैं। नहीं, नोएडा में बड़े बड़े बिल्डर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके तो ढांचे भू माफिया का कब्जा था जो सरकारों ने खड़े कर दिए। भू माफिया का कब्जा था जी, जानकारी हमारे पास पूरी है। भू माफिया का कब्जा था दिल्ली में, यानी लैंड ग्रैबिंग के गैंग चला था, उसका कब्जा था। उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है सर, आई एम सॉरी टू से, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ग्रैबिंग का तो एक एग्जांपल आप दे रहे हैं। ओके, गौरव भाटिया रिप्लाई टू विवेक जी शांत, एक सेकंड, गौरव भाटिया। देखिए, विवेक जी ने कहा मैंने मजार बोला, मैंने मजार इसलिए बोला क्योंकि अमीश देवगन जी की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि मजार जो अवैध थी, जो सरकारी भूमि पर थी, उसको हटाने का जब कोशिश की गई तो ये पत्थरबाजी हुई है, इसलिए मैंने मजार बोला। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाता हूँ, तस्वीरें देखिए, गाड़ियों को आग लगाई गई है, पुलिस की गाड़ी पे पथराव हुआ है, पुलिस की गाड़ी को आग लगाई गई है। सुबोध उनियाल मेरे साथ, उत्तराखंड के मंत्री, इस समय फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं, मेरे साथ मुख्यमंत्री धामी भी कुछ देर में लाइन पे होंगे। सुबोध उनियाल, मेरा आपसे सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या कोलैप्स हो गई है हल्द्वानी के अंदर? क्योंकि सिचुएशन बहुत टेंस हो गई है, वहां पर गाड़ियों को आग लगा दी गई है, प्रशासन की गाड़ियों को तोड़ा गया है। सुबोध उनियाल। अमित, ऐसा है कि हमारी लगातार पुलिस की नजरें घटना स्थल पर लगी हैं और लगातार लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हम पूरी तरह से गंभीर हैं और हर इलाके पर पूरी तरह से नजर है, सरकार पूरी तरह इसको लेकर संवेदनशील है। लेकिन ये हुआ कैसे उनियाल साहब? आपके पास प्राइमा फेसी जानकारी क्या है, ये मैं जरूर जानना चाहता हूँ। हुआ कैसे ये सब कुछ? क्योंकि मैं देख रहा हूँ पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई गई है, तोड़ी गई है, पत्थरबाजी हुई है, अवैध कब्जा था वहां पर। इस तरह की घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं आप निश्चित मान लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के राजनीतिक स्वार्थ होते हैं, जो बरसों से एक समुदाय को, जिन लोगों ने वोट बैंक के रूप में प्रयोग किया, कहीं ना कहीं अपनी जमीन को बनाने के लिए वो इस तरह लोगों को भड़का करके उनके बीच में जाकर के इस तरह की कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का काम करते हैं, उसी का ही परिणाम है। ये बहुत बड़ी बात है। आप कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अल्पसंख्यकवाद का प्रयास किया, उन्होंने भड़काने का प्रयास किया और उसके बाद ये घटना हुई है, ये बहुत बड़ा आपका आरोप है। क्या इसके बारे में एक बड़ी जांच बिठाई जा रही है? दूसरा, इलाके में अगर सरकार की नजर पूरी तरह से स्थिति पर है और इस बारे में निश्चित रूप से जो भी यथासंभव कार्रवाई होगी वो की जाएगी, क्योंकि इस इलाके में पहले भी रेलवे की जमीन पर कब्जा कर रखा था, कई वर्षों से कब्जा कर रखा था, तब भी बवाल हुआ था। ऐसा नहीं है यहाँ पहली बार हो रहा है, लेकिन इस बार लिमिट क्रॉस हुई है इस पूरे इलाके के अंदर। प्रशासन की गाड़ियों को तोड़ा जाएगा वहां पर। हाँ, मैंने आपसे कहा ना कि आप समझते हैं कि इन चीजों के पीछे जिन लोगों का हाथ है, इसको निश्चित रूप से मालूम करने का प्रयास किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, ये बहुत बड़ा आपका बयान है। धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुबोध उनियाल, पहला ऑफिस